सद्गुरु की खोज। यह कमजोरी मुझे बराबर सच्चा मार्ग तलाश करने को विवश करती रही। मेरी धर्मपत्नी एक लड़का और एक लड़की छोड़कर स्वर्गवासिनी हुई। चूँकि मुझको वैराग्य सवार था और स्वामी रामतीर्थ व विवेकानंद की पुस्तकों से अहम ब्रह्मास्मि के वाचक ज्ञान की ओर अधिक ध्यान रहता, अतः उस वियोग से कोई रंज नहीं हुआ, बल्कि एक तरह की स्वतंत्रता मिल गई। अब मेरा अधिक समय शिवव्रत लाल जी की पुस्तकें और रिसाले तथा महर साहब की रचना में बीतने लगा। इससे सच्चे मार्गदर्शक की अभिलाषा बढ़ती गई। थोड़े समय बाद सन 1924 में मेरे एकलौते लड़के का, जिसका उम्र 12 वर्ष की थी, झांसी में प्लेग से देहांत हो गया। इससे कुछ दुख तो हुआ, पर वैसा नहीं जैसा कि होना चाहिए था। मेरे छोटे भाई चिरंजीवी भवानी शंकर, जिसके पास एक लड़का और उनकी बहन अपनी माता के मर जाने के बाद में रहते थे और जिनका उससे बहुत ज़्यादा प्रेम था, बहुत रंज हुआ। उनके चित्त में पहले से ही वैराग्य था। इस दुख से उन पर और भी प्रभाव पड़ा। अतः खास तौर से उनके शोक को दूर करने के लिए तथा गुरु की खोज के लिए, जो ऐसी दीन और दुखी दशा में शांति का मार्ग दिखावे, तीर्थ यात्रा को सपरिवार चल दिया। कालकी, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी, विंध्यवासिनी देवी, काशी, अयोध्या जी की यात्रा की तथा खूब गुरु की खोज की, परंतु कहीं चित्त न भरा। इसके पहले चित्रकूट और हरिद्वार में भी सद्गुरु खोजने का असफल प्रयत्न किया। जब सब ओर से निराशा हो गई तो घर लौट आए। उरई में एक सज्जन पोस्ट मास्टर साहब, जिनको भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन होते थे, उनकी खिदमत में भी हाजिरी देता रहा। वे बड़े सज्जन हैं। दया करके फरमाया, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि किसी को साथ ले चलूं, लेकिन जिस तरीके से उनको सफलता मिली वह सब बताया। आशा की झलक। इसी बीच में पंडित रामाधीन जी मुहर्रिर, जुडिशियल झांसी, जो मेरे भाई के गहरे मित्र हैं, उनसे हमारे वर्तमान पूज्य सर्वस्व गुरु महाराज का पता चला। मेरे भाई ने उनके पास चलने का आग्रह किया, लेकिन मुझे कुछ श्रद्धा व विश्वास नहीं हुआ। इस विचार से कि काफ़ी घूमने और खर्च करने के बाद भी जब बड़े बड़े तीर्थों में कोई महात्मा न मिला, तो एक गृहस्थ मनुष्य जो सरकारी नौकर भी है, कैसे महात्मा हो सकता है। अतः मैं उनके पास जाने को तैयार नहीं हुआ। मेरे भाई ने कहा, वे अंदरूनी अभ्यास बतलाते हैं। मैंने किताबी ज्ञान के द्वारा सब बातें उनको बतलाई कि यह सब क्रियाएं किताबों में लिखी हैं और उनकी विधि बतलाई। अंत में यह मामला पोस्टमास्टर साहब के सामने पेश हुआ। उन्होंने कहा कि इतना रुपया गुरु की तलाश में खर्च किया है, तो क्या फतेहगढ़ कुछ ऐसा दूर नहीं है, देख आओ। अतः मैं अपने भाई की खातिर चलने को तैयार हो गया। पंडित रामाधीन जी भी नियत तारीख पर आ गए। मैंने पंडित जी व अपने भाई को रवाना कर दिया और मैं एक काम से इटावा चला गया। वहाँ से फारिग होकर एक रोज बाद फतेहगढ़ पहुँचा। रास्ते में आते हुए सिकोहाबाद जंक्शन पर धर्मशाला में
थोड़ी देर आराम किया। जब वहाँ से रवाना होने को था तो एक पंडित जी माथे पर तिलक लगाए, बगल में पुस्तक दबाए, हाथ में दही का दोना लिए हुए पहले पहल मिले। यह शकुन के विचार से अच्छा था, अतः चित्त में कुछ दृढ़ता आई। मार्ग में जो फतेहगढ़ के यात्री मिलते उनसे महात्मा जी के विषय में पूछता तो कुछ आदमी जानकारी तो अवश्य जाहिर करते, लेकिन जैसी प्रसिद्धि उनके ज्ञान की सुनी थी उनकी पुष्टि कोई न करता। इससे जी में और संदेह बढ़ता गया कि जब वहीं के लोग उनको नहीं जानते तो वह क्या महात्मा होंगे। ऐसी उधेड़ बुन में मैं फतेहगढ़ पहुंचा। प्रथम दर्शन। इक्के वाले ने आसानी से मकान पर पहुंचा दिया। भाई ने असबाब ले लिया। मैं अंदर पहुंचा तो एक महान आत्मा का ऐसा प्रेम प्रभाव मुझ पर पड़ा कि मैंने पैर पकड़ लिए। मैं अपने आप को ब्रह्म समझने वाला इस बात को बिना समझे बूझे कि यह वही महात्मा है जिनके पास मैं आया हूँ, कैसे अपनी प्रकृति के विरुद्ध यह कार्य किया जो उस समय मेरे विचार के अनुसार एक महान पाप था। यह मेरा पहला आश्चर्य था। मकान कच्चा सादा, चारपाइयाँ मूंज की, उसमें कुछ टूटी कुछ साबित, न कोई सामान न सामग्री। परंतु इस पर भी मकान की स्वच्छता और सादगी ने हृदय पर एक प्रभाव डाल दिया। आपकी पोशाक भी बिल्कुल सादी, बोलचाल साधारण, जिनमें न कोई महात्मापन टपकता था न कोई शान शौकत प्रकट होती थी। इन सब आशा और अनुमान के विपरीत बातों के होते हुए भी संदेह और शंका बढ़ने के स्थान पर कुछ कम ही होती गई। भोजन करने का समय हो रहा था। आपने कहा, खाना तैयार है, चलो खा लो। मैं उन दिनों बहुत ही संकीर्ण विचार का आदमी था। सक्सेना कायस्थ के घर कैसे भोजन कर लूं? दूसरे, इनसे शिक्षा ग्रहण करने आया हूं और इन्हीं का खाना खाऊं? इन विचारों की उधड़ बुन में पढ़कर यह प्रार्थना की कि पंडित जी महाराज खाना बना रहे हैं, उन्हीं के साथ सामान मंगाकर मैं बनवा लूँगा। यहाँ पर यह प्रकट कर देना आवश्यक है कि आपके यहाँ हर व्यक्ति को अपने कुल और धर्म की परिपाटी के अनुसार व्यवहार करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अतः हमारे साथ जो पंडित जी महाराज गए थे वह कानिकुब्ज ब्राह्मण थे और अपना भोजन अपने हाथ से बनाकर खाते थे। मेरी बात सुनकर आप थोड़ी देर चुप रहे। इसके बाद बोले, यहाँ जो लोग आते हैं वह सब यहीं भोजन करते हैं और जब मैं उनके पास जाता हूँ तो वहाँ खाता हूँ। यदि तुम्हारा वाला ढंग बढ़ता जाएगा तो जब कभी मैं तुम्हारे घर जाऊँगा
तो मुझे बड़ी कठिनाई होगी। यह कहकर चुप हो गए। अंदर से खाने का बुलावा हुआ तो हम लोगों से बिना कुछ कहे हुए ही बस चल दिए। मेरे दिल में यह विचार हुआ कि बात तो ठीक है, यदि अब यह कहें तो अंदर ही भोजन कर लूं, परंतु वह बिना कहे ही चल दिए और मैं भी न जाने कैसे उनके पीछे अंदर चला गया और खाना खा लिया। यह मेरा दूसरा आश्चर्य था। नीरक परख। अब मुझे उनके शिक्षा का ढंग, आचार विचार तथा महात्मापन के जांच करने की बराबर फिक्र रहने लगी। शाम को सत्संग में कुछ स्थानीय लोग, उनके पुत्र तथा दामाद सम्मिलित हुए। मैं प्रत्येक बात और कार्य को गहरी दृष्टि से देखता और तौलता था। मुझको सत्संग में कुछ विशेषता न मालूम हुई। मैं जिस वायुमंडल में रहता था और दृष्टि से महात्मा की जांच करता था, वह वहाँ कुछ भी दिखाई न दिया। न वहाँ पर कोई धर्म ग्रंथ पढ़ाया गया, न शास्त्रों की व्याख्या की गई और न कोई विद्वत्ता बुद्धिमत्ता पूर्वक व्याख्या हुई। सत्संग। थोड़ी देर के लिए सबने आंखें बंद कर ली। उसके बाद उन्होंने पुराने आने वालों से पूछा और सबने कहा खूब तबीयत लगी। यह रहस्य मेरी समझ में बिल्कुल न आया कि यह कैसी पूजा है जहाँ न भजन गाए गए, न कीर्तन हुआ, न रघुपति राघव राजा राम के नारे लगाए गए। यह भी विचार आया कि कोई ऐसी क्रिया न सिखाते हों जिससे शरीर, हृदय, मस्तिष्क को हानि पहुँचे। परंतु जब देखा कि यह पूजा तो उनके लड़के और दामाद भी करते हैं, तो जो सब स्वस्थ और अच्छे हैं और उनके शरीर पर कोई खराबी नहीं दिखाई देती, तो कुछ संतोष हुआ। मैंने जिस तरह सत्संग में अपना अमूल्य समय खोया था, उससे मेरा यह स्वभाव हो गया था कि किसी बात को बिना क्यों और कैसे समझे बिना न मानता। और गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान वाली कहावत का प्रभाव मेरे तार्किक व संदिग्ध दिमाग पर बहुत पड़ा था, जिसके कारण मैं अब तक गुरु पाने में असफल रहा। जहाँ कोई महात्मा जचता भी था तो वह पहले यह कह देता था कि पहले पात्र तो बनो, मुझको तो ऐसा गुरु चाहिए जो सब कुछ स्वयं ही कर ले या मुझसे कराए, अर्थात यदि मैं पात्र हूँ तो बतावे, नहीं तो पहले पात्र बना दे फिर बतलावे। न मुझको कोई ऐसा गुरु मिला, न मैंने गुरु धारण किया, बल्कि एक तरह से निराशा हो गई थी कि शायद अब ऐसे गुरु संसार में हैं ही नहीं। केवल प्राचीन काल में ही होते थे। भगवान से झूठे सच्चे ढंग से प्रार्थना किया करता था कि क्या कोई ऐसा महात्मा अब भी मिल सकते हैं जो मुझको वह हालतें जो शास्त्रों में लिखी हैं दिखला दें और वहाँ तक पहुँचा दें। अपने उस समय तक के जीवन में मेरा यही नियम रहा है, जहाँ कहीं जब कोई महात्मा मिलता तो उसके पास हाजिर होता और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग पूछता। कुछ महात्माओं ने तो हर श्वास पर सोहम का जाप करने को कहा, किसी ने प्रकाश का ध्यान करने को बताया, किसी ने मूर्ति का ध्यान बताया, किसी ने आसन प्राणायाम की विधि बताई, किसी ने कहा पहले पात्र बनो। तात्पर्य यह कि
जिसने जो कुछ बताया सब करता कराता रहा, परंतु जब कुछ सफलता न दिखाई पड़ी तो छोड़ बैठा। इस प्रकार से साधु सन्यासियों से निराशा हो गई, परंतु फिर भी ख्याल यही था कि मिलेगा तो उन्हीं में। राधा स्वामी के सत्संग के लोगों से मिलता रहा, उनकी किताबें भी देखी और यह विचार पैदा हुआ कि पढ़े लिखे लोगों की बाकायदा सोसाइटी है, इसमें शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि साधु महात्माओं में धोखे का अधिक डर है। परंतु इस समाज को व्यर्थ बदनाम करने वाले भी अधिक लोग हैं और कुछ ऐसे समाचार सुनने में आए हैं जिनकी जांच करना बड़ा कठिन काम है। इस कारण मैं वहां तक न पहुंच सका। महात्मा शिवव्रत लाल जी की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी, इस कारण उनके दर्शन करने की बड़ी इच्छा थी। उन दिनों आप गोपीगंज में निवास करते थे। जब मैं बनारस गया तो वहाँ के निवास काल में लगभग नित्य आपके पास जाने का विचार करता रहा, लेकिन न जाने वह क्या कारण था और कौन सी शक्ति थी जिसके कारण मैं आपकी सेवा में न पहुँच सका। शाम के सत्संग के बाद मैंने बड़े अदब से पूछा कि गुरु की क्या पहचान है। मेरा मतलब यह था कि प्रगट में तो उनमें दृष्टिकोण से गुरुपन के कोई लक्षण नहीं मिलते थे, अतः इन्हीं से मालूम किया जाए कि मैं आपको कैसे गुरु मान लूं। आप बोले, शास्त्रों में गुरु की पहचान सब लिखी है, परंतु मोटी पहचान यह है कि उसके पास बैठने से माया मोह भागे, अर्थात मन की दौड़ धूप में 19-20 का अंतर हो तो समझना चाहिए ये संत हैं, और यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो उनसे मुझे लाभ हो जाएगा। जिनके सत्संग में बैठने से ही भ्रमों और संकल्प विकल्पों से छुटकारा मिले, ऐसे महात्मा के द्वार को कभी न छोड़े। जिनके सत्संग में बैठने से ही भ्रमों और संकल्प विकल्पों से छुटकारा मिले, ऐसे महात्मा के द्वार को कभी न छोड़े और जान ले कि थोड़े दिनों में उनके सत्संग का यह प्रभाव हुआ तो अधिक दिन सत्संग करने से बहुत कुछ मिलेगा। यदि अपनी दशा में परिवर्तन न पाए तो समझ ले कि इन संत के यहाँ मेरा कुछ भाग नहीं है। फिर अपनी दवा दूसरे दरवाजे में ढूंढे, लेकिन अपने दिल में पहली जगह का इनकार भी न लाए, क्योंकि यह अदब से दूर है। शास्त्रोक्त पहचान। मैंने शास्त्रों में गुरु के विषय में ऐसा पढ़ा था कि ईश्वर की इच्छा ही ऐसी है कि किसी समय भी संतों से संसार खाली नहीं रहा, न है न रहेगा, और न सद्गुरुओं की कमी है। जिस दिन संसार में यह लोग न रहेंगे उसी दिन दुनिया का नाश हो जाएगा। सृष्टि एक पल भी इनके बिना नहीं रह सकती। अंतर केवल इतना है कि जिसके पास जिसका भाग है उसको उसी से मिल सकता है, और या तो वह स्वयं ही देर सवेर वहाँ पहुँच जाता है या वह महापुरुष उसके पास पहुँच जाता है। अंतर केवल इतना है कि जिसके पास जिसका भाग है उसको उसी से मिल सकता है, और या तो वह स्वयं ही देर सवेर वहाँ पहुँच जाता है या वह महापुरुष उसके पास पहुँच जाता है, या उसको किसी तरह अपने पास बुला लेता है। आजकल कुछ विशेष तौर पर धार्मिक उपदेशकों का भी एक
पेशेवर समुदाय हो गया है जो ख्याति, प्रतिष्ठा, धन, नाम आदि कमाने के लिए आडंबर और दिखावा ऐसा कुछ बना लेते हैं जिनके कारण भोले भाले लोग उनके जाल में बहुत जल्द फंस जाते हैं और अनजान जिज्ञासु बेचारे इस बुरी तरह उनके चक्कर में आ जाते हैं कि जिंदगी भर फड़फड़ाते रहते हैं और निकलने की कोई गुंजाइश नहीं हो पाते। अतः ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। शास्त्रों ने इस विषय में जो हिदायतें दी हैं वह यदि बुद्धिमानी से काम में लाई जाएं तो इस संकट से बचने और सच्चे गुरु को ढूंढने में बहुत काम दे सकती हैं। पहली बात जो गुरु में देखने की है वह यह है कि वह शास्त्रों के मर्म को जानता है। लोग दो प्रकार के होते हैं, एक तत्वज्ञ, दूसरे विद्वान अर्थात आमिल और आलिम। पहले सारग्राही होते हैं जो दूसरे तत्व को जानते हैं, दूसरे शब्दग्राही होते हैं जो शब्दों की बाल की खाल निकाला करते हैं। पहले लोग तत्ववेत्ता होते हैं, उसकी वास्तविकता को समझ लेते हैं और एक शब्द में सार को वर्णन कर देते हैं। दूसरे लोग अपनी विद्या के बल से एक एक शब्द के बहुत से अर्थ, वह शब्द वहाँ पर क्यों आया, कैसे आया, उसके कितने अर्थ हैं, कितने अर्थ हो सकते हैं आदि बातें निर्णय के साथ शुद्ध और सरल भाषा में वर्णन करते हैं तथा समझाते हैं और श्रोता अर्थात सुनने वालों को अपने शास्त्रीय ज्ञान का प्रशंसक बना लेते हैं। इन लोगों को केवल शब्द तक पहुँच है, वास्तविकता तथा अर्थ नहीं जान सकते, फिर दूसरों को क्या समझाएंगे। विद्वान का अभ्यासी तथा अभ्यासी का पूर्ण विद्वान होना सोने में सुगंध का काम करता है। वाणी के प्रवाह के साथ जो अमृत हृदय में पहुँचता है वह अति संतोषप्रद तथा प्रकाशक होता है। वाणी के प्रवाह के साथ जो अमृत हृदय में पहुँचता है वह अति संतोषप्रद तथा प्रकाशक होता है। दूसरी बात गुरु में यह देखने योग्य है कि वह विनयी और नम्र है, सदाचारी है, उसका चरित्र ठीक है, निष्पाप है, कोई पाप तो नहीं करता। यह बात धार्मिक गुरु में होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी विद्याओं के गुरुओं में कुछ ऐसी आवश्यकता नहीं, परंतु धार्मिक गुरु जब तक निष्पाप न हो वह कदापि गुरु होने योग्य नहीं। दूसरी विद्याओं को सीखने वालों से हमें एक विशेष विद्या जैसी भूगोल, इतिहास, गणित, कारीगरी आदि सीखे जाते हैं तो यह बहुत संभव है कि उसका चरित्र कुछ भी न हो, परंतु वह अपने विषय का उच्च श्रेणी का विद्वान हो सकता है। ऐसे मनुष्य से वह विद्याएं सीखने में हर्ज नहीं हो सकता, परंतु अध्यात्म विद्या के सीखने में यह बात नहीं हो सकती। ब्रह्म विद्या का गुरु वही हो सकता है जिसका चरित्र ठीक हो। ब्रह्म विद्या का गुरु वही हो सकता है जिसका चरित्र ठीक हो, क्योंकि अपवित्र आत्मा में ईश्वरीय ज्ञान की ज्योति का प्रकाश हो यह असंभव है। ऐसा व्यक्ति सिखलाएगा ही क्या, वह स्वयं ही कुछ नहीं जानता। पवित्रता ही आध्यात्मिक सत्य है। पवित्रता ही आध्यात्मिक सत्य है। चरित्रवान होना ही वास्तव में सिद्ध संत का लक्षण है। चरित्रवान होना ही
वास्तव में सिद्ध संत का लक्षण है, जिनका हृदय शुद्ध है वही धन्य है, क्योंकि वही ईश्वर का दर्शन करेंगे। हम खुदा ख्वाई व हम दुनियाए दूं, ई खया लास्तो मोहा लास्तो जुनू। जो स्वयं इंद्रियों का दमन नहीं करता, जो इंद्रियों को विषयों की ओर अजाने से नहीं रोक सकता, जो विषयों की तृप्ति में ही आनंद मानता है, ऐसा पुरुष धार्मिक जनों की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। वह चाहे जो हो जाए, परंतु धार्मिक गुरु नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत संतों और शास्त्रों ने कहा है। ऐसे आदमी के पास जाने और शिक्षा ग्रहण करने से बजाय लाभ के हानि हो जाने का बहुत डर है। तात्पर्य यह कि पहली बात हमें यह देखना चाहिए कि गुरु क्या करते हैं। इससे मतलब सांसारिक व्यवसाय से नहीं है, बल्कि यह देखना है कि जिस विद्या को सीख कर दूसरों को सिखाते हैं, उसका प्रभाव उनके रहन सहन वर्ताव पर कैसा पड़ता है। यदि वह गुरु पद पर पहुंचकर पवित्र और सदाचारी नहीं बने हैं, तो हम ही उनसे क्या सीखेंगे, क्योंकि गुरु तो अपनी शक्ति का संचार शिष्य में करता है। यदि गुरु में ही यह आत्मशक्ति नहीं है, तो चेला क्या करेगा। यदि गर्मी पहुंचाने वाला यंत्र स्वयं गर्म नहीं है, यदि गर्मी पहुंचाने वाला यंत्र स्वयं गर्म नहीं है, तो दूसरी वस्तु को कैसे गर्म कर सकता है। यहाँ तो एक के पास से निकाल कर दूसरे में शक्ति डाल देने का प्रश्न है। यहाँ तो एक के पास से निकाल कर दूसरे में शक्ति डाल देने का प्रश्न है। केवल हमारी बुद्धि की वृत्तियों को उत्तेजित करने का सवाल तो है नहीं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि गुरु सच्चा हो। यदि गुरु स्वयं पवित्र है, तो उसके उपदेश का प्रभाव हम सब पर होगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि गुरु अपनी शक्ति को शिष्य में प्रविष्ट करता है। तीसरी बात यह देखनी चाहिए कि गुरु किस मतलब से विद्या देते हैं। नाम कमाना, प्रतिष्ठा और ख्याति पाना अथवा धन आदि के लिए, तो उसने यह जाल नहीं रच रखा है। यदि वे केवल प्रेम के कारण उपदेश देते हैं, और कोई स्वार्थ नहीं है, तो वे निसंदेह सच्चे गुरु हैं, क्योंकि गुरु की तवज्जह या शक्ति प्रेम के ही द्वारा शिष्य में प्रविष्ट होते हैं। गुरु शिष्य में जितना ही सच्चा प्रेम होगा, उतना ही जल्दी और अच्छा प्रभाव होगा। यदि अपनी शक्ति से गुरु शिष्य को सदाचारी नहीं बना सकता, तो वह गुरु होने योग्य नहीं है, और ऐसे गुरु से लाभ होने के बजाय हानि होने का भय है। अतः इन ढंगों पर जांच प्रारंभ की, जहाँ तक मेरी बुद्धि काम दे सकी, और जहाँ तक तहकीकात में आपके पास सत्संग में बैठकर ज्ञात कर सका और आने जाने वालों के द्वारा पता लगा सका, उससे मुझे इस बात का दृढ़ निश्चय हो गया कि आप जो शिक्षा देते हैं वह केवल संसार के पतित हुई आत्माओं के लिए देते हैं।
मान बढ़ाई, धन आदि के लोभ में नहीं। आपका उद्देश्य संसार में प्रेम, एकता और सद्भाव फैलाना है। यह देखने में आया कि आप बिल्कुल नए और लोगों को, और उनमें भी सांसारिक दृष्टि से दीन और पतित लोगों को, बड़े प्रेम और आदर की दृष्टि से देखते ही नहीं, बल्कि समता का व्यवहार करते। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रीति रिवाज तथा धर्म रूढ़ियों आदि के बरतने की पूर्ण स्वतंत्रता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के साथ समता का व्यवहार भी है।